ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 2.6 पर बात हो रही थी और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 को ख़त्म भी करेंगे। अच्छा, 2.6 हमने स्टार्ट ले लिया था, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, जिसमें हमने रेडिकेंड और इंडेक्स को फाइंड करना सीखा था। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2.6 का, वो है सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 6 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 हमने वहां कर लिए थे रेडिकेंड और इंडेक्स में। अच्छा, 3√27 इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे अब देखें आप। एक बात तो सबसे पहले मेरी याद रखें आप, जब भी रूट के इंडेक्स में कोई वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रूट, तो इसका मतलब है 1/3। अगर आपके पास लिखा हुआ है 4 रूट, तो इसका मतलब है 1/4। अगर आपके पास 5 रूट, तो इसका मतलब है 1/5। और अगर आपके पास खाली रूट है, तो इसका मतलब है 1/2। ये चीजें आपने याद रखनी है कि भाई आपके रूट में कोई, बाहर इंडेक्स में कोई भी वैल्यू है, आप उसे इस तरह पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी सबसे पहला काम आपने ये करना है, रूट को गायब करना है। कोई भी क्वेश्चन देखें, सबसे पहला काम ये करें, रूट को क्या करें, गायब करें। अच्छा भाई, यहाँ पे तो लिख दिया 27, रूट को कैसे गायब करें सर? 3 रूट है, तो 3 रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा, अब जो 27 है उसका आपने लेना है बेटा एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। कैसे एलसीएम लेना? तो आता ही है, 27 का एलसीएम लिया 3 से, 27 का एलसीएम लिया हमने 3 से, तो 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो ये 3 के कितने फैक्टर्स आ गए? 3, 1 2 3। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 3 की पावर 3, और बाहर पावर में ये क्या है आपके पास? 1/3। इस 1/3 को धक्का मारो इस तरह, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया? 3। थोड़ा बहुत समझ आया निशा ये वाला क्वेश्चन? जी सर। इसी तरह, वेरी गुड, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, 4√625। अच्छा, सबसे पहला काम सर रूट को गायब करें, कर देते हैं भाई। 625 की पावर 1/4। अब 625 को क्या करें आप? 625 का एलसीएम लें। तो 625 का जब आप एलसीएम लेंगे, किसी भी टेबल से ले लें, मैं 5 से ले लें, 5 से होगा वैसे। 5 1 5, एक इधर गया, 5 2 10, एक इधर गया, 5, एक मिनट, 5 1 5, एक इधर गया, 5 2 10, हाँ 2 इधर गया ना, 5 5 25। इधर दोबारा लिख देता हूँ सही से। अच्छा जी, फिर 5 25 और 5 5 और 5 1, यानी 5 के कितने फैक्टर्स आ गए? 4। तो 625 की जगह आप क्या लिखेंगे? 5 की पावर 4, और ऊपर पावर क्या है? 1/4। फिर आपने 5 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 से 4 कैंसिल, और आपके पास क्या बचा? 5 आंसर बचा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, एक्सरसाइज 2.6 का, 8√a की पावर 8 और b की पावर 8। बताओ निशा, जब रूट को हटाएंगे तो पावर कितनी आएगी? 1/8। वेरी गुड। तो 1/8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस तरह 1/8, b की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो आपके पास बचा ए बी। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है √5/7 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपको एक चीज पता है कि सर स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास आंसर बचा 5/7, सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है
रूट एम एन की होल पावर पी। अब इस क्वेश्चन को समझना है थोड़ा। सबसे पहला काम ये करना है आपने, रूट को गायब करो, यानी पी रूट का मतलब ये है, एक तो लिख दिया एम एन, इस पे एक पावर लगी हुई है, जब पी और रूट को खत्म करोगे तो एक और पावर आ जाएगी 1/p, फिर p से p कैंसिल, तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचा, m और n। ये रहा आपका सिंपल आंसर। और अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो एग्जाम में आया था एक दफा 11, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। 3√81 डिवाइडेड बाय 125। अच्छा जी, अब इसमें देखें आप, सबसे पहला काम क्या करते हैं सर रूट को गायब कर देते हैं। 81 डिवाइडेड बाय 125 की पावर 1/3। फिर 81 का क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लें, तो 327 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। इसके बाद आ जाए 125, 5 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। यानी आपने 81 का भी एलसीएम ले लिया और 125 का भी एलसीएम ले लिया। 81 की जगह क्या लिखेंगे, 3 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, आपने यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर 4। 125 के कितने हैं भाई, 5 की पावर 3, और होल पावर क्या चल रही है, 1/3। अब सर ये वाली पावर जो है 1/3, ये इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी। भाई किस तरह आएगी सर, ये देखें, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। थ्री की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ये 3 और ये 3 तो हो गया कैंसिल, लेकिन ये और ये कैंसिल नहीं हो सकता। इसको कैंसिल करने के लिए हम करेंगे एक काम, 3 की पावर 4 को हम कर देंगे ब्रेक, किसमें, 3 इंटू 3 का क्यूब। ये ब्रेक कैसे करा भाई, हमने एक रूल पढ़ा था, लॉ पढ़ा था हमने एक्सपोनेंट का, कि जब भी बेसिस सेम होती हैं, इस तरह का हमने पढ़ा था, a की पावर 4, a की पावर, एक मैं इधर लिख देता हूँ, a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2, तो हमारे पास आंसर आता था a की पावर 6। क्यों, क्योंकि सर बेसिस सेम तो पावर्स को ऐड करते थे। इसी तरह अगर हमारे पास ये a 6 है तो इसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक तोड़ भी सकते हैं। तभी तो हमने यहाँ पे 3 की पावर 4 था, इसको हमने ब्रेक कर दिया 3 इंटू 3 का क्यूब, और ये बाहर हमने लगा दिया पावर 1/3, और डिवाइड में हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ 5। अब ये जो 1/3 की पावर है ये इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी। 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5। ये 3 से 3 तो हो जाएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है, 3 की पावर 1/3, और इधर बच रहा है सर आपके पास 3, और इधर बच रहा है 5। सही है, मतलब ये इस 3 को इधर लिख दो और 5 को इधर लिख दो। ये जो 3 की पावर 1/3 है इसे कैसे लिखोगे, ये 3 और 1/3 का मतलब होता है सर रूट में 3। तो ये आपका हुआ सिंपल आंसर। बताओ निशा, थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन? जी सर आ गया। कोई प्रॉब्लम? लेकिन अगर सर बोलो। यहाँ पे 3 की जगह अगर 2 होता तो हम क्या करते, अगर फिर हम 2.2 लिखते। अगर हम, हाँ हम यहाँ पे कह रही हो ना आप, जी हाँ अगर यहाँ पे 1/2 होता है ना, तो हम 3 की पावर 4 को बेटा इस तरह ब्रेक करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 इस तरह ब्रेक करते हैं। अच्छा सही। जो पावर होगी उसके मुताबिक आप ब्रेक करोगे ताकि कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए। सही है बेटा? जी अच्छा जी, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है n√q डिवाइडेड बाय m√q।
अच्छा सेम वही काम सर, सबसे पहले तो रूट को गायब करें तो कर देते हैं। एन रूट का मतलब है पावर 1/n और m रूट का मतलब है पावर 1/m। फिर सर आपने एक और हमें वो पढ़ाया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि जब भी बेसिस डिवीजन में सेम हो तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। मतलब एक ही दफा q लिख दें और आपके पास ये जो पावर्स हैं ये आपस में माइनस हो जाएंगी, जैसे 1/n माइनस 1/m। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये देखें एलसीएम कैसे लेते हैं, 1/n माइनस 1/m। अलग से मैं एलसीएम ले रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा एलसीएम में। 1 को m से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस m, n को 1 से मल्टीप्लाई करोगे n, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे mn। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है एलसीएम करने के बाद इन दोनों को। तो आपने यहाँ पे लिखा q की पावर m माइनस n डिवाइडेड बाय mn। ये आपके पास आ गया सिंपल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 तो बहुत आसान है, चलो कर देते हैं फौरन से हो जाएगा। 4 रूट 256 a की पावर 4 b की पावर 4। अब 4 रूट है, आपको पता है सर 4 रूट का मतलब पावर 1/4। सबसे पहले आपने लिखा 256 a की पावर 4 b की पावर 4 और पावर है 1/4। 256 का अगर आप एलसीएम ले लें तो आपके पास, आप जिससे चाहे ले लें, मैं 2 से ले लेता हूँ चलें। 2 1 जा 2 128 जा 2 64 जा ओहो 2 32 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। तो ये आपने जब लिया तो आपके पास 256 की जगह आ गए 2 की पावर 8, यानी 8 आपके पास फैक्टर्स हो गए, और a की पावर 4 b की पावर 4। अब ये जो 1/4 है ये सब पर आएगी, यानी 2 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, a 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, b 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा। तो आपके पास बचा 2 का स्क्वायर a और b, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4ab आपके पास फाइनल आंसर है। जिस तरह 13 करा उसी तरह का 14 है, और 14 में आपको दे रहा हूं होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.6 का, और क्वेश्चन ये है 64 a क्यूब b 9 और 216 c6 d 18 और ये है 3। तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर बुक वाले आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी 2.6 खत्म हो गई है और कल मैं एक्सरसाइज 2.7 करवाऊंगा। ओके बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना आपको निशा? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।